तो बच्चों, हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर क्लास 11th का देख चुके हैं। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक मास यूनिट। आप लोग एटॉमिक मास यूनिट का डायरेक्ट वैल्यू जो है पढ़ चुके हैं, जो होता है 1.66 क्रॉस 10 टू द पावर -24। अब ये 1.66 क्रॉस 10 टू द पावर -24 ग्राम जो है ये कैसे डेराइव हुआ, ये थोड़ा सा सीख लो। क्लास 11th में हो तुम लोग, जानना जरूरी है। देखो हमारा जो है टॉपिक एटॉमिक मास यूनिट। इसी को हम लोग 1 AMU भी बोलते हैं या 1 U से भी इसको इंडिकेट किया जाता है। अब एटॉमिक मास यूनिट जो है हम लोग का क्या होगा, देखो इट इज डिफाइंड एज एटॉमिक मास unit is exactly equal to 1/12th mass of an कार्बन एटम। कार्बन किस फॉर्म में है, C12। अब कहता है कि कार्बन के एक एटम का 12 पार्ट है ना, 12वां भाग के बराबर एटॉमिक मास यूनिट होगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट इसको हम बोल सकते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12th मास ऑफ एन C12 एटम। अब देखो 1 AMU और इसको 1 U भी से भी लिखते हैं। क्या होगा, 1/12th mass of an C12 6 एटम। कार्बन का जो आइसोटोप्स है वो 14 नहीं है, 12 मास वाले एटम्स का है। एक एटम का मास है। अब कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा, एक जो है ट्रेडिशनल है, दूसरा हम दिखाएंगे आपको। अब एक एटम का मास कैसे निकालोगे, तो हम लोग जानते हैं, वी नो डेट, क्लास 9th में पढ़े होंगे। वी नो डेट 1 मोल ऑफ 1 मिनट 1 मोल of C12 atom is equal to 6.022 cross 10 to the power 23 एटम। ठीक है, कार्बन के एक मोल में कितना एटम होता है, कार्बन के एक मोल में कितना एटम होगा, तो 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 एटम्स। ये एटम्स है, हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। एटम्स ऑफ C12
अब जैसे ये मीनिंग है 1 मोल में, जैसे 1 डजन में 1 डजन में कितना होगा नंबर्स 12, ये फिक्स है। उसी तरह से 1 मोल में ये नंबर जो है एवोगाड्रो साहब जो है ये फिक्स किए, और इसको एवोगाड्रो नंबर के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम केवल सिंपल चीज यूज करेंगे। अच्छा, 1 मोल ऑफ C12 में मास कितना होगा, क्योंकि यहां पे मास चाहिए, तो 1 मोल में कितना मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का कितना होगा, 12 ग्राम ऑफ C12 12 ग्राम। अब देखो LHS हमारा इक्वल है, तो RHS भी बराबर होगा। तब यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि 6.22 क्रॉस 10 टू द पावर 23 एटम C12 में कितना होगा, 12 ग्राम। 12 ग्राम C12 का 6 पुट कर दो, तो एक एटम में कितना होगा बेटा, जल्दी बताओ। 12 अपॉन 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23। इज दैट क्लियर, है ना। तो कार्बन के एक एटम का ये जो मास निकल गया, इतना ग्राम किसका हो गया, C12 16 का। ए यहां पे पुट करना है, n का मतलब क्या हो, एक एटम का। अब ये वैल्यू जो है हम लोग जो है यहां पे पुट करेंगे, और यहां पर बोलेंगे 1/12 क्रॉस 12 अपॉन 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23 ग्राम। कार्बन के एक एटम का मास यहां पे पुट कर दिया, 12 से 12 ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1.6022 क्रॉस 10 टू द पावर 23। क्लियर है। अब जो है इसको याद रख लेना, प्रैक्टिस करते करते याद आ जाएगा। 0.166 क्रॉस 10 टू द पावर -23 ग्राम, है ना। ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है। अच्छा, अब जो है 1 प्लस जो है ये राइट साइड जाएगा, 1.66 क्रॉस 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये देखिए, जो आप लोग याद करते हैं, क्लास 9 से याद करते हुए चले आ रहे हैं, 1 AMU और 1 U इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 1.66 क्रॉस 10 टू द पावर -24 ग्राम। इज दैट क्लियर। देख लो ध्यान से, AMU इज इक्वल 1 U बोलेंगे, AMU 1 U, AMU 1 U। तो डेफिनेशन के साथ साथ जो है आप जो है कि कैसे ये वैल्यू है, सबसे ज्यादा ये वैल्यू याद करने के लिए बहुत बच्चे जो है केवल ये जो है रट जाते हैं, रटाफिकेशन। ये चीज आप 9th क्लास में भी सीख सकते हैं, टीचर आपको बताए होंगे, आपके स्कूल के टीचर्स, है ना, या कोचिंग वाले टीचर्स भी आपको बताए होंगे कि कैसे ये वैल्यू आता है, हैं? अब यहां पर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में इतना एटम होता है, 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ C12, और 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम का वेट कितना होगा, तो 12 ग्राम। ठीक है,
LHS है तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 6.023 क्रॉस 22 क्रॉस 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ कार्बन ऑक्युपाइड 12 ग्राम ऑफ C12। तो एक में कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका कर दिए, ठीक है, डिवाइड चला गया। इसी वैल्यू को जो है यहां पे हम लोग पुट कर देंगे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे और देखो ये डिराइव करके ये वैल्यू आ गया। तो रट्टाफिकेशन नहीं मारना है। अब 11th में है, 11th से ही जो है हर कंपटीशन का जो है जो बुनियाद जो है स्टार्ट हो जाता। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, पढ़ेंगे ध्यान से। अब देखो इसका अल्टरनेटिव मेथड है, एक मेथड और है, ठीक है, बता दें, ये समझ में आ गया है, चलो बता देते हैं इसका। ये फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड देखो। अब देखो अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड देखो, हम लोग यहां तक पढ़े हुए हैं 1 AMU या 1U, आजकल जो है इसका यूपैक नेम AMU का 1U है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या पढ़े 1/12 मास ऑफ एन C12 6 एटम, डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं यहां पर। अब देखो यहां पे तुम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन के एक एटम का में कितना होगा 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, और हम लोग क्या पढ़ते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 4 K L, ये K सेल है और ये L सेल है, ठीक है। अब जानते हो मास ऑफ प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस है ना, मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होगा 1.672 क्रॉस 10 टू द पावर -24 ग्राम। प्रोटॉन के एक प्रोटॉन का जो मास है वो 1.672 क्रॉस 10 टू द पावर -24 है। मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन क्या होगा, हाँ छोटू बोल बेटा, एनीबॉडी एल्स? अच्छा देखिए सब बच्चे भूल गए हैं, 1.673 क्रॉस 10 टू द पावर -24 ग्राम। इज दैट क्लियर? अब यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 9.11 क्रॉस 10 टू द पावर -28 ग्राम। इसको भी जो हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं 24 में, कैलकुलेशन में आसान होगा, 0.000911 क्रॉस 10 टू द पावर -24 ग्राम, ठीक है, क्लियर है? अच्छा अब जो है ये क्या है 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम 1 एटम ऑफ कार्बन C12 का ये। अब कार्बन में एक एटम में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है, तब इसको यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1/12
इंटू मास ऑफ क्या हो जाएगा 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन और P फॉर प्रोटॉन। 6 कॉमन ले लो बेटा, क्या हो जाएगा 1/12 क्रॉस 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास यहां पे दिया है, ये वैल्यू यहां पे पुट करोगे, यहां कितना हो जाएगा 2 1/2 कितना लिखोगे 1.672 क्रॉस 10 टू द पावर -24, ठीक है, प्लस 1.673 क्रॉस 10 टू द पावर -24, ध्यान देना, प्लस 0.00911 क्रॉस 10 टू द पावर -24। अब देखो सब में -24 कॉमन है, तो इतना ड्रामा करने से अच्छा है कि हम कॉमन ले लेंगे, यहां पे कॉमन ले लेंगे, तब क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो 1.672 प्लस 1.673 प्लस 0.123911 और क्रॉस 10 टू द पावर -24 क्या हो जाएगा ग्राम। अच्छा, लास्ट में हम लोग यूनिट लिखेंगे। अब इस सभी को ऐड कर देना है, ऐड करो कितना रहा 1.672 1.673 क्या ले लेंगे यहां पे 0.123911, ध्यान देना यहां पे 911 कितना हो जाएगा 5 4 3 12 होगा, एक रिमाइंडर इसका 3, इसका रिमाइंडर हुआ यहां पर क्या हो जाएगा ये 3। अब यहां पर इसको हम लोग यहां से लिख देते हैं, या यहीं पे सिग्निफिकेंट कर दो, ये इवन है, जो बच्चे सिग्निफिकेंट नहीं देखें देख लीजिए वीडियो हमारा, ये इवन है और ये 5 नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या है कि इससे जो है ये 5 है, इवन में क्या हो जाएगा 1 नहीं होगा, और यहां से इसको पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे निकाल लो, तब इसको ऐड करके, चलो एक बार हम लोग एक स्टेप और लिख देंगे। ऐड करने पर हम लोग का आया 1 × 2 क्रॉस 3.345911 क्रॉस 10 टू द पावर -24, पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर हम ले लिए, टोटल 3 सिग्निफिकेंट 1 2 3। ये देखो क्या है इवन नंबर है, ये इवन है इसलिए ऐड नहीं होगा, 5 है, ये दोनों से कोई मतलब नहीं, सिग्निफिकेंट किए हैं। अब हमारे पास आ गया 1.2 क्रॉस 3.34 क्रॉस 10 टू द पावर -24, यहां कट करोगे कितना आएगा 167 क्रॉस 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये 1 AMU का देखो वैल्यू आया। ये जो है आगे आपको बहुत काम, जब हम इसका आगे और क्लास लेंगे तो बहुत ज़्यादा काम में आएगा, कैसे निकाला जाता है। 2 मेथड हमने आपको दिखाया। यहाँ पर बच्चे जो है रट रट के उनका दिमाग पागल हो गया है कि भाई आया तो कहाँ से आया। अब आप सोचिए कोई भी डिजिट है, कोई भी आंसर आ रहा है तो पहले उसके पीछे सोचो कि क्यों आ रहा है, जवाब तुम्हें मिल जाएगा। 1 एटम के बारे में, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्लास 9th का है, बहुत ज़्यादा हम नहीं बता रहे हैं। और मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आप याद किए, तीनों के मास को आप ऐड कर दो, आंसर आपके सामने है। ठीक है, वहाँ 6 6 था, यहाँ पर
67 है। इज दैट क्लियर? बढ़िया से कॉपी में नोट्स बनाओ। 7 वीडियो जो है विथ क्वेश्चंस जो है सिग्निफिकेंट फिगर का हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है जब भी बैठो 2 बार 3 बार करके पॉज करके उसको देखो। अभी तुम लोग का फाउंडेशन है ना। केवल वीडियो देख देख के छोड़ते जाओगे, नोट्स नहीं बनेगा तो डे बाय डे जो क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। पापा सोच रहे होंगे कि भाई बच्चे जो है कि हमारा खूब अच्छे अच्छे मोबाइल को खरीद के वीडियो के संपर्क में है। ठीक है, चैट करो, सब करो, लेकिन पढ़ाई को सबसे ऊपर रखो बेटा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, बहुत जो है कि पार्शियल डिफरेंसेस आपको हम समझाएंगे कि क्या होगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड लक।